नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर है चौधरी लाल सिंह से जुड़ी हुई। आप जानते हैं कि चौधरी लाल सिंह इस वक्त जो है वो अपना अलग से संगठन चला रहे हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन। भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, इससे पहले कांग्रेस में थे, 2 बार सांसद रहे और लोकसभा चुनावों को देखते हुए जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर अभी तक असमंजस था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किन उम्मीदवारों पर इस बार अपना दांव खेलने वाली है। और खास तौर पर अगर हम जम्मू, पुंछ और डोडा जो राजौरी सीट हुआ करती थी पहले, अब डोडा उधमपुर है, उस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अब डोडा उधमपुर संसदीय क्षेत्र से लाल सिंह पर अपना दांव खेलने की तैयारी में है। और ये भी खबर है सोर्सेज के मुताबिक, और बड़ी पक्की खबर है कि चौधरी लाल सिंह आजकल में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर चौधरी लाल सिंह संसदीय चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने। और चौधरी लाल सिंह जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जो है वो एक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए और बड़ी एक धाकड़ तरीके से जो है वो एक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। खास तौर पर जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार थी और उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर चौधरी लाल सिंह के काम को आज भी लोग याद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज भी उनकी धाक मानती है और चौधरी लाल सिंह एक बड़ा चेहरा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डोडा उधमपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और ये खबर है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो इस वक्त दिल्ली में है, पिछले 1-2 दिन से दिल्ली में है और चौधरी लाल सिंह आजकल में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। और ये भी आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, और बड़ी बात यह है कि चौधरी लाल सिंह डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के साथ चौधरी लाल सिंह का सीधा मुकाबला, या सीधे तौर पर कहें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ चौधरी लाल सिंह का सीधा आमना सामना जो है वो होने वाला है। और ये भी आपको बताएं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस संसदीय सीट पर बड़े मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं, चूंकि 2 बार वो इस संसदीय सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं, पीएमओ में मंत्री रहे हैं और तीसरी बार भी सीधे तौर पर पीएम मोदी ने उन पर विश्वास जाहिर करते हुए, उनके लिए वीटो जाहिर करते हुए चौधरी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनको इस सीट पर रिपीट करने के लिए कहा। दूसरी तरफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अपने संसदीय क्षेत्र में एक अलग मुकाम है। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में लाए हैं। बायोटेक पार्क और जो डेवलपमेंट वर्क है, कीड़िया गंडियाल का जो ब्रिज है, कई सारी चीजें, एक डेवलपमेंटल मोमेंटम जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी संसदीय सीट पर दिया है। और बड़ी उपलब्धि उनकी ये भी है कि हफ्ते में 2 दिन जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं, यानी जब भी शनिवार या इतवार के दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो सीधा अपनी संसदीय क्षेत्र में निकल जाते हैं। तो कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो, बड़ी बात यह कि मोदी वेव, उसका एक अलग फैक्टर वो तो काम करेगा ही। तो ये सारी चीजें जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्लस फैक्टर्स हैं जो इस संसदीय सीट पर उनको एक मजबूत दावेदार के तौर पर बनाती हैं। एक और बड़ा फैक्टर है गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस पार्टी में बड़े ओहदे पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और एक बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अलग अलग होते ही गुलाम नबी आजाद का जो एक ऑरा था वो भी कम हो गया। और अब जिस तरह से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है वो उसने भी पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट्स सामने लाए हैं और डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर जीएम सुरूरी, गुलाम मोहिउद्दीन सुरूरी, उनको जो है वो इस सीट पर पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए सामने लाया है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, यानी गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है या गुलाम नबी आजाद के जो कैंडिडेट्स हैं, वो सीधे सीधे कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध लगाएंगे, यानी कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको तोड़ेंगे। तो उसका भी सीधा फायदा जो है वो माना जाए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह या भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो डोगरा स्वाभिमान संगठन के तौर पर थोड़ी बहुत पैठ जो उन्होंने बनाई है
और कांग्रेस पार्टी का भी जो वोट बैंक है वो उनको मिलने वाला है। लेकिन आजाद फैक्टर जो है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी सिरदर्द है और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो टूटेगा। यानी जो वोट कांग्रेस का चौधरी लाल सिंह को मिलने वाला था उसमें थोड़ी बहुत सेंध जो है वो लगेगी और गुलाम जीएम सरूरी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसदीय सीट पर लड़ रहे हैं, इसी सीट पर डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर, वो देखना होगा कि वो इस पर कितना असर रखता है, या गुलाम जो जीएम सरूरी हैं या जो आजाद फैक्टर है वो कांग्रेस के वोट बैंक को कितना प्रभावित कर पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर ये प्रभाव ज्यादा रहता है तो कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है उसमें सेंध लगेगी, और अगर प्रभाव कम रहता है तो चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो मिलेगा पार्टी के तौर पर। चूंकि पार्टी का एक अपना कैडर होता है, पार्टी की एक अपनी मजबूती होती है, धार होती है, और चौधरी लाल सिंह जो है वो चूंकि पहले भी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, और इस इलाके में उनका जो है वो एक ऑरा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि जीत इतनी आसान नहीं है, उसके लिए चौधरी लाल सिंह को हमें लगता है एक बड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी। लेकिन आजाद फैक्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। आजाद फैक्टर जो है वो भी कांग्रेस के वोट बैंक को ही काटेगा, और उस लिहाज से चौधरी लाल सिंह को जो है वो उसमें थोड़ा बहुत असर जो है वो पड़ने वाला है। तो एक और भी बात कि चौधरी लाल सिंह जो है वो तब से कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे, या कांग्रेस पार्टी चौधरी लाल सिंह से संपर्क बना रही थी, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर लेकर आए थे, और लखनपुर में जिस तरह से जब उस वक्त जो है वो राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया, तो चौधरी लाल सिंह भी उस वक्त जो है वो लखनपुर में उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि ये अलग बात है कि उनको मंच पर नहीं बुलाया गया, और जब चौधरी लाल सिंह के समर्थकों ने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए तो उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं वकार रसूल वानी, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल दिखे। यानी उनको थोड़ा जाहिर सी बात है कि कोई नेता जब पार्टी के अंदर आता है तो दूसरे नेताओं को थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाती है। अब देखना होगा ये भी कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस पार्टी में वापिस आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो उनको कितना अकोमोडेट करते हैं, यानी वो उनको कितना डाइजेस्ट करते हैं और उनकी जीत के लिए कितनी मेहनत करते हैं या कितनी दौड़ लगाते हैं। तो चौधरी लाल सिंह की कांग्रेस पार्टी में वापसी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कद की अगर हम बात करें या लीडरशिप की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा चेहरा है और एक बड़ी लीडरशिप के तौर पर देखा जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहले से कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं वो उनको कितना डाइजेस्ट करते हैं, वो उनको कितना अकोमोडेट करते हैं, और वो चौधरी लाल सिंह की जीत के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद के तौर पर कितनी मेहनत और कितनी दौड़ लगाते हैं और कितनी ईमानदारी दिखाते हैं, वो बड़ी बात होगी। और वो बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर तो ये तमाम नेता चौधरी लाल सिंह को डाइजेस्ट करते हैं या अकोमोडेट करते हैं या उनकी जीत के लिए मेहनत करते हैं, तो चौधरी लाल सिंह जो है एक बड़ा वोट बैंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन जीतना मुमकिन है या नहीं है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पाले में जो है वो कई सारे प्लस फैक्टर्स हैं। तो इसलिए, और कांग्रेस पार्टी का जैसे हमने कहा कि आजाद फैक्टर और बाकी सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक असर छोड़ सकती हैं, तो उस लिहाज से मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन जीत किस कैंडिडेट की होगी ये कहना जो है वो मुश्किल है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के पास इस वक्त जो है वो कई सारे प्लस फैक्टर्स हैं, और उसके मुताबिक चूंकि भारतीय जनता पार्टी जोश में है, भारतीय जनता पार्टी में जो एक मैनेजमेंट होता है वो बड़ा संगठनात्मक जो मैनेजमेंट है वो बड़ा मजबूत होता है। पार्टी के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता, भले ही टिकटों को लेकर किसी में अंडरस्टैंड हो, लेकिन वो खुलकर जो है वो विरोध नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ ही आरएसएस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है इस पूरे सिस्टम में। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत अगर अंडरस्टैंड हो भी कहीं तो उसका असर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं इस संसदीय सीट को लेकर। और बड़ी खबर जिस तरह से अभी हम आपको बता रहे हैं
कि चौधरी लाल सिंह इस वक्त दिल्ली में है और चौधरी लाल सिंह आजकल में, हो सकता है आज ही और आजकल में, चौधरी लाल सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही उनको डोडा उधमपुर संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद के तौर पर टिकट मिलेगी और उसके बाद वो कैंपेनिंग में जुड़ जाएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जो चुनाव आयोग है वो चुनावों की घोषणा कर सकता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। कल जैसा उन्होंने कश्मीर का दौरा किया है और जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर जो है वो उन्होंने समीक्षा की है। और ये भी अटकलें चल रही हैं कुछ हद तक कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा भी लोकसभा चुनावों के साथ कर दी जाए। हालांकि इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन इस तरह की संभावना बताई जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका सीधा फायदा उठा सकती है कि अगर लोकसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की भी घोषणा हो जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनावों की घोषणा भी जम्मू कश्मीर में कर दी जाए। उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर विपक्ष इतनी मजबूती से डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की घोषणा भी कर दी जाए, तो शायद विपक्ष और खास तौर पर उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में हो सकती है और उसका नुकसान कहीं भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में ना हो जाए। तो इसलिए अभी फिलहाल इस पर असमंजस है, अभी फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का भी ऐलान कर दिया जाए लोकसभा चुनाव के साथ ही। और जाहिर सी बात है कि किसी भी राजनीतिक दल को ये डर तो लगा रहता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है या कहीं वो हार ना जाए। तो इसलिए फिलहाल विधानसभा चुनावों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस वक्त जोश में है, इस वक्त मैदान में है। कैंपेनिंग एक तरह से शुरू हो चुकी है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है फाइनल डेट्स का और कोड ऑफ कंडक्ट लगने का। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रहे हैं, यानी घर वापसी हो रही है। चौधरी लाल सिंह को एक पार्टी मिल गई और पार्टी जो अब तक इस तलाश में थी कि उसको एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, तो कांग्रेस पार्टी को चौधरी लाल सिंह के रूप में एक बेहतर कैंडिडेट जो है वो मिला है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चौधरी लाल सिंह इस सीट पर क्या कुछ कमाल कर पाते हैं वो देखना बाकी है और वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुकाबला अच्छा होने वाला है और दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।